पे आप लोगों के ही चैनल से मैं एक न्यूज़ देखा। आज के आमदार हमारे इस्माइल सेठ जमीयत के दफ्तर पर उन्होंने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो बोला कि मैं जमीयत का इस्तेमाल करता नहीं और जमीयत से मैं 50 लाख रुपया लिया नहीं हूँ, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं उस बात का गवाह है कि वो 50 लाख रुपया जो है वो लिए थे। अगर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं लिए तो मैं जैसे झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो 50 लाख रुपया जो है मालिक सेठ और मक्की सेठ इन लोगों से नहीं लिए। लेकिन देखो, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, मुफ्ती साहब जो है ना मालेगांव में डबल रूल कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में वो इतनी धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। बहुत ही हैरान हूँ मैं कि एक आलिम हो के इतना यानी रमज़ान महीने में भी यानी वो इतनी धड़ल्ले से झूठ बोल दे रहे हैं। बहुत ही ख़राब बात है मालेगांव शहर के लिए। वो डबल रूल इस तरीके से करते हैं कि वो एक तो मुफ्ती है और दूसरा एमएलए, तो वो मंतिकी पढ़े हुए, वो मंतिक का पढ़ा हुआ आदमी है। तो वो इस तरीके से बोल देते हैं कि वो जो पैसा लिए थे वो आमदार लिए थे, मुफ्ती थोड़ी लिए थे, जमीयत के सदर थोड़ी लिए थे। उनके पास ना मंतिक का बहुत ही खतरनाक इल्म है, इसलिए वो जो है ना गुमराह कर रहे हैं मालेगांव शहरियान को। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ सकते हो कि डबल रोल किस तरीके से कर रहे हैं कि मुफ्ती के आड़ में जो है वो बच जाते हैं और आमदार का जो उनका काला चिट्ठा रहता है वो मुफ्ती बन के जो है अपना जो है वो छुपा लेते हैं। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा मैं कि 2019 में जो उनका संपर्क है, उन्होंने जो है रिटर्न सौदा किया था। रिटर्न सौदा बहुत से लोगों को नहीं समझेगा, वो सूद ब्याज का धंधा होता है। तो ये भी बात गलत है क्या? वो भी एक शख्स से जो है रिटर्न सौदा किए थे, वो पैसा नहीं देने की बुनियाद तो उनको जो है मजबूरन जो है वो संपर्क बेचना पड़ा। ये नया खुलासा कर रहा हूँ मैं आप लोग। मेरे पास तो उनके खिलाफ़ इतने ज़्यादा बोलने के लिए है, लेकिन मैं अभी खामोशी इख्तियार कर लिया हूँ। ईद बाद इंशाअल्लाह जो है मैं नए जो है उनके बारे में इनके साथ जो है आप लोगों के चैनल के ज़रिए आवाम को बताऊँगा। बाकी फ़ैसला जो है वो तो आवामी करने वाली है। हमारा काम है सच बोलना, क्योंकि हमको भी मरने के बाद जो है अल्लाह को मुंह दिखाना है। उनको तो मेरे को लगता कि डर खौफ ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतनी धड़ल्ले से एक आलिम हो गए, एक मुफ्ती हो के झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत परेशान है इस बात को लेकर के। और अगर मैं 50 लाख रुपये का जो बोला हूँ, अगर वो मुझ पर जो है कानूनी कार्रवाई करे फिर मैं इंशाल्लाह उसका जो है फेस करने के लिए तैयार। उन्होंने कल मीटिंग के अंदर ये कहा कि मैं मुफ्ती इस्माइल कासवी, मेरी तरफ जमीयत का कोई पैसा नहीं है, मुझे मालिक सेठ मक्की सेठ ने कोई पैसा नहीं दिया। तो मैं अभी आपको बोला ना कि मुफ्ती साहब जो है मालेगांव में ना डबल रूल काम कर रहे हैं, एक एमएलए का और एक मुफ्ती का। तो उन्होंने जो है एमएलए के हिसाब से पैसा लिए थे और वो दिए, क्योंकि वो पैसा 2 साल के बाद जो है मेरे ही जरिए उनको रिटर्न दिया गया। यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस्तेमाल किए, वो क्या बोल रहे कि मैं कभी इस्तेमाल नहीं किया। और मेरा ये कहना है कि 50 लाख रुपये लिए थे इलेक्शन के टाइम में और उसके 2 साल के बाद जो है वो पैसा वो जो है रिटर्न किए। जमीयत को पैसा उन्होंने रिटर्न वापस कर दिए जो 50 लाख रुपये। हाँ, इस्तेमाल किए ना। मेरा बोलना ये है कि वो इस्तेमाल करते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिए नहीं, इस्तेमाल किए पैसा। वो इस्तेमाल करे थे 50 लाख रुपया, तो आपके ही जरिए वापस करवाए थे? मैं मेरे जरिए वापस हुए वो पैसा 50 लाख रुपया। किसके हाथ में दिए थे पैसे? मक्की सेठ और मालिक बकरा, इसकी कहानी है। वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोर्ट में उसका जवाब दूंगा। तो मेरे पास अब ये तो हो गया कि मक्की सेठ और मालिक सेठ इनके ऊपर आप ये कर रहे हैं। हाँ, जमीयत पे का, इसमें जमीयत का बीच में आ रही तो जमीयत के मेन जो है जिम्मेदार जो है मालिक सेठ और मक्की सेठ ही है। आप लोग मालूमात ले कि जो भी मामला होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी जो है, हालांकि वो तो मैं ऐसा जाने डायरेक्ट बोलूँगा कि मुफ्ती इस्माइली है वो दोनों भी, वो जितना बोलेंगे वो दोनों उतना ही करेंगे। क्योंकि देखिए अभी मैं भी उस जमीयत से जो है मैं भी मेंबर हूँ। मेरी पूरी फैमिली हर साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह खालिक सुपर निसात के वहाँ पे बुक आता है और हम लोग मेंबर साजी में जो है पहले अव्वलियत देते हैं कि हम लोग जमीयत के हो। लेकिन अब जो है उसके बारे में हमको जो है हिसाब भी मांगना है कि जो चंदे होते हैं तो उसका हिसाब कभी बताए गए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में एक और जमीयत है, वो भी अपना काम बखूबी कर रही है। और जो दीगर पार्टियाँ जो एक तंजीम का बोल रही है कि यार एक सियासी पार्टी से जो है एक
तंजीम जुड़ी हुई है उसको चंदा ना दे। वो लोग जमीयत पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम चलाती है वो एक जमीयत एक नंबर पे, लेकिन मालेगांव की जो जमीयत जो एक है, जबकि मालेगांव में भी 2 जमीयत है, एक जो है सुलेमानी और एक जो है मदनी। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं और शहरियान भी समझ रही है ये चीज़। ये मामला ऐसा तो नहीं है कि जमीयत में मुस्लिम फंड भी है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम फंड के पैसे तो थे? क्यों मुस्लिम फंड भी इस्तेमाल करना इनका कहाँ से अधिकार है? नहीं, लेकिन वो जमीयत उसमें नहीं आती। मालिक सेठ, बकरा और मक्की सेठ, इन लोगों के पास इतनी रकम देने के लिए आई कहाँ से? क्योंकि मेरी मालूमात जो है, मैं फिर उसका इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, इंशाल्लाह मेरे पास, फिर मैं उनसे कानूनी लड़ाई लड़ूंगा।